गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो? उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम देखने वाले हैं एक 60 साल की बूढ़ी औरत होती है, बुजुर्ग होती है, एक 20 साल के लड़के से शादी कर लेती है। जो 20 साल का लड़का होता है उस बूढ़ी औरत के साथ ऐसा कारनामा कर देता है, आप जान के हैरान हो जाएंगे, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आज वही हम वीडियो देखने वाले हैं, उस पर हम रिएक्ट करेंगे। आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से जाकर उस चैनल पर विजिट करके उस वीडियो को भी देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बूढ़ी दोस्तों, औरत के साथ मेरा शादी ये कर मानना लेता है है। कि आपका जो उस भी औरत का राय है उम्र आप 60 कमेंट वर्ष बॉक्स में चल जरूर रहा बताया होता है। कीजिए, क्योंकि वह जो भी औरत एक हमारी बड़े नई घर नई की वीडियो होती है। आएगी उसके उससे हम पास लोग बड़े का महल और हौसला नौकर बुलंद होता है। चौकर तो भी चलिए थे। हम वीडियो स्टार्ट उसके पास करते हैं। पैसा की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वह औरत एक 20 60 साल का साल की लड़का से औरत थी शादी कर दोस्तों, लेती है। शादी करने के पैसे 6 दिन वाली। बाद जब सुहाग रात का दिन आया तो लड़के ने अपने 60 वर्ष की पत्नी के पास अम्मा। जाकर देखा तो देखते रह गया। वह बूढ़ी औरत मानो 30 वर्ष की लग रही थी। औरत कहती है, आज मेरा ख्वाहिश पूरा हो जाएगा। दोनों उस वक्त बेड में बैठे हुए थे और कुछ ही पलों में लड़के ने अपनी बूढ़ी पत्नी के साथ क्या ऐसा बात कर है। देता है जिसे जानने के बाद आप लोगों को बहुत मजा आएगा। एक सुरेश नाम का लड़का जो बहुत ही गरीब था, उनके पिता के मृत्यु के बाद वह अपने परिवार को चलाने के लिए वह हमेशा मजदूरी किया करता था। सुरेश दिखने में बहुत ही सुंदर था, लेकिन गरीब होने के चलते उसे सब कुछ करना पड़ता था। रोज दिन मजदूरी करके अपने परिवार को चलाता था। परिवार में उनकी मां और एक बहन थी। सुरेश को अपनी बहन की पढ़ाई के लिए मजबूर उसे था। एक अच्छे स्कूल में भेजना था, लेकिन परिवार की हालत की वजह से वह अपने बहन को अच्छे स्कूल में भेज नहीं सकता था। एक दिन सुरेश अपने गांव के ठेले की दुकान में चाय पी रहा होता है। तभी कुछ ही देर में एक लग्जरी कार वहां पर आती है। सुरेश उस लग्जरी कार को देखने से नजरअंदाज कर देता है। उस लग्जरी कार से एक 60 वर्ष की बूढ़ी औरत निकलती है। वह औरत कार से निकालकर सीधे ठेले के पास पहुंच जाती है। औरत सुरेश को बड़े ध्यान से देख रही होती है। तभी सुरेश कहता है, आप मुझे इतना ध्यान से क्यों देख रहे हैं? बूढ़ी औरत कहती है, तुम्हारे में जज्बात और बहुत सारी खूबियां हैं, तुम्हें तो मजदूरी नहीं करना चाहिए। तभी सुरेश कहता है, आप क्या जानोगे, बिल्कुल सही। एक गरीब की हालत जब आप गरीब होते तो आपको पता चलता। तभी औरत मुस्कुराते हुए कहती है, मैं इसीलिए तो यहां पर आई हूं। फिर क्या तुम कहते हैं? जवान और इतनी हैंडसम हो, तुम्हें तो मेरे साथ चलना चाहिए। सुरेश कहता है, बिल्कुल मैं सही। आपको जानता भी नहीं हूं, भला आपके साथ कैसे चल सकता हूं? औरत सुरेश के बंदे में हाथ को दम है। पकड़कर अपने गाड़ी की तरफ लेकर जाती है। औरत कहती है, मुझे सब पता है कि तुम्हारे परिवार की क्या हालत है। मैं तुम्हारे परिवार की हालत को सुधारने के लिए यहां पर आई हूं। सुरेश कुछ समझता उसे पहले ही औरत कहती है, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूं। सुरेश शादी की बात को सुनकर के कहने लगता है, आप किस तरह की बात कर रहे हैं? आपकी उम्र तो देखो, करीब आप 60 वर्ष के लग रहे हैं। मैं अभी जवान हूं। अरे बाप औरत रे। कहती है, तुम जवान हो और तुझमें बहुत सारे खूबियां हैं, इसलिए तो तुमसे शादी करना चाहती हूं। औरत फिर से कहती है, देखो, कोई जबरदस्ती नहीं होगा। जो हम दोनों शादी करेंगे वह लिखित रूप से होगा। दोनों की सहमति से हम दोनों शादी करेंगे। सुरेश कुछ ज्यादा नहीं सोचता है, क्योंकि उसे अपने परिवार की स्थिति को सुधारना था। वह औरत के पास बहुत सारे पैसे थे, जिसे सुरेश उन कोर्ट पैसों मैरिज से होगा। अपने परिवार की स्थिति को सुधार सकता था। इसीलिए सुरेश शादी के लिए उस औरत को हाँ में जवाब दे देता है। कुछ दिन के बाद पूरे परिवार के साथ बूढ़ी औरत और सुरेश का शादी हो जाता है। वह औरत अपने पति सुरेश को अपना घर लेकर जाती है। जब सुरेश वहां पहुंचता है तो वहां के नजारे को देखकर दंग रह जाता है। औरत कहती है, आज से तुम और मैं इसी महल में रहेंगे। जब रात होता है तो सुरेश और उनकी पत्नी दोनों एक ही रूम में बैठे होते हैं। औरत कहती है, तुम मुझे क्या गिफ्ट देने वाले हो? सुरेश कहता है, मेरे पास देने के लिए कुछ भी ओहो। नहीं है। तभी औरत हंसते मरल हुए था। कहती है, तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? सुरेश समझ चुका था। दोनों काफी देर तक बातचीत करते हैं। जब सुबह बिल्कुल। होता है तो सुरेश की पत्नी किसी काम के लिए बाहर चली जाती है। जैसा ही घर से निकलती है, सुरेश उस महल के हर रूम में जाकर चीजों को देखने लगता है। सुरेश एक ऐसा रूम में घुसता है जहां पर बहुत सारे किताबें पड़ी हुई थीं।
सुरेश हर एक किताब को बारीकी से खोलकर देखना लगता है। एक किताब में ऐसा वाक्य लिखा होता है जिसे पढ़कर सुरेश हैरान हो जाता है। सुरेश कुछ और पढ़ता उतना में ही एक नौकर वहां पर आ जाता है, जिसके चलते सुरेश वहां से निकालकर बाहर चला जाता है। सुरेश और उस बूढ़ी औरत की शादी हुए सो करीब 6 दिन हो चुका होता है। उस रात को सुरेश सज धज कर अपने पत्नी के पास जाता है। वहां पर पहुंचकर देखता है तो दंग रह जाता है। वह औरत मानो 30 वर्ष की लग रही थी। सुरेश उसके पास जाकर के बैठ जाता है और कहने लगता है, आज तो बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। औरत कहती है, बहुत साल पहले मैं अपने पति के साथ खुशी से जिंदगी बिता रही थी। आज मैं फिर से खुशी की जिंदगी बिताने वाली हूं। कुछ ही देर के अंदर में दोनों संबंध बनाने लगते हैं। औरत कहती है, तुमसे शादी करके आज मैं बहुत खुश हूं। दोनों बेड में ही बैठ करके बातें करने लगते हैं। कुछ देर के अंदर में दोनों सो जाते हैं। जब सुबह होता है तो वह औरत फिर से घर से निकल जाती है। इधर सुरेश उसी रूम में जाकर के किताबें पढ़ने लगता है। लेकिन उस दिन नौकर वहां पर आ जाता है और कहने लगता है, मलिक माफ करना, इस रूम में किसी को भी घुसने नहीं देते हैं। सुरेश कहता है, यह सारा प्रॉपर्टीज मेरा भी तो है। सुरेश नौकर से पूछने लगता है, रोज दिन कहाँ जाती है? साथ में मुझे भी नहीं लेकर जाती है। नौकर कहता है, मैं आपको नहीं बता सकता। अगर मैं आपको बता दिया तो मेरा नौकरी जा सकती है। जब सुरेश की पत्नी घर वापस लौटती है तो सुरेश पूछने लगता है, रोज दिन कहाँ जाती हो? औरत कहती है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। जब रात होता है तो दोनों अपने रूम में होते हैं। सुरेश अपने पत्नी से कहता है, मुझे सब कुछ पता है कि तुम कहाँ जाती हो। तुम गांव के लोगों की जमीन को लूटने के बारे में क्यों सोच रही हो? कभी औरत कहती है, देखो इसमें हम दोनों का ही भलाई होगा। सुरेश फिर से कहता है, तुम ऐसा काम करना छोड़ दो। अगर तुम्हें मेरे साथ जिंदगी बिताना है तो ऐसा काम छोड़ना होगा, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा। औरत कहती है, ऐसा करने का सोचना भी नहीं। मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूं। तुम जैसे हैंडसम लड़का कहीं नहीं मिल सकता है। सुरेश कहता है, तुम मुझे पाना चाहती हो तो गलत काम करना छोड़ना होगा। औरत कहती है, मैं गलत काम करना छोड़ दूंगी, बस अब तुम मुझे प्यार कर सकते हो। उस दिन से वह बूढ़ी औरत गलत काम करना छोड़ देती है। सुरेश अपने पत्नी को हमेशा खुश करता था। जब सुरेश की बहन बड़ी हो गई तो उसकी शादी भी कर दी। सुरेश के परिवार खुशहाल जिंदगी बिताने लगे। इधर बूढ़ी औरत ने अपना सारा प्रॉपर्टीज अपने पति के नाम कर देती है। सुरेश एक बिजनेसमैन बन जाता है। लेकिन दुख यह था कि सुरेश की पत्नी कुछ साल के बाद दुनिया छोड़कर चली जाती है। सुरेश अपनी जिंदगी में बहुत खुश था। वह दूसरा शादी कर लेता है। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की घटना को सुनने के बाद आप लोगों को कैसे लगा? आप हमें कमेंट में अपना राय दे सकते हैं। यदि आप हमारे YouTube चैनल में नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों किसी और एक वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा रहेगा। दोस्तों वीडियो कैसी लगी, आपको कैसी कहानी लगी, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मुझे तो बहुत ही बेहतरीन स्टोरी लगी। ऐसे से आपको स्टोरी सुनना और देखना है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए जय हिंद।